तो ये सबसे पहला डाउट है जो हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर में से ले रहे हैं। AIPMT 2006 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग अमीनो एसिड वाज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, यानी मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में से इनमें से कौन सी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। और ये चार ऑप्शंस थे, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एलानिन। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट करना कैसे है वो समझो। यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है आपको। मिलर एक्सपेरिमेंट आप सबको याद होगा कि जो ओपेरिन और हेल्डन ने जो अपना कंसेप्ट दिया था, उन कंसेप्ट के बेस पर मिलर ने वो सारे कंडीशंस जो ओपेरिन और हेल्डन ने बताए थे कि उस वक्त अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, उन सब कंडीशंस को मिलर ने लैब में सिमुलेट किया। उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर में उस वक्त मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन गैस थे, O2 प्रेजेंट नहीं था। तो इन सब चारों गैसेस का कॉम्बिनेशन उन्होंने इस फ्लास्क में डाला और इसे स्पार्क डिस्चार्ज दिया, क्योंकि ओपेरिन और हेल्डन ने यह कहा था कि जो लाइटनिंग था उस वक्त, वो लाइटनिंग ने एनर्जी प्रोवाइड की थी। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि टेम्परेचर बहुत हाई था उस वक्त, तो इन्होंने यहाँ पे भी 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया था मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में। मिलर का जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तब कुछ टाइम बाद मिलर को इसके अंदर बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता दिखाई दिया। ध्यान से सुनना, कौन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ? ओनली सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स में सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स और सिंपल अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा कि सिंपल मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मेशन है। अब आपके सामने ये जो चार अमीनो एसिड्स दे रखी है ऑप्शंस में, आपको इसमें से ये देखना है कि इनमें से सिंपल अमीनो एसिड्स कौन सी है और कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है, और जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका आंसर होगा। मैं यहाँ पर इन चारों के स्ट्रक्चर आपके सामने रखता हूं और अभी नाम नहीं बता रहा कौन सी है, बट मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि इन चारों में से तीन सिंपल अमीनो एसिड्स कौन कौन सी है। तो जो एक अमीनो एसिड होता है ना, उस अमीनो एसिड का एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक कार्बन मॉलिक्यूल पे एक लगेगा NH2, इसको आप कहते हो अल्फा कार्बन, एक तरफ लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक तरफ लगेगा हाइड्रोजन, और जो डिफरेंस आता है वो आता है केवल एक ग्रुप में जिसको आप कह रहे हो एल्काइल ग्रुप। बाकी ये तीनों ग्रुप हर अमीनो एसिड में क्या रहेंगे? सेम। डिफरेंस लाइज ओनली इन दिस ग्रुप। तो बस अब हम ये देखेंगे कि किस अमीनो एसिड में ये जो R ग्रुप है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखते हैं हम लोग, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अमीनो एसिड की बात करूं तो इस अमीनो एसिड में ये अल्फा कार्बन है, एक तरफ COH, एक तरफ NH2, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हाइड्रोजन। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये ग्लाइसिन है, एंड ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। आप सोचो जो R ग्रुप होता है ग्लाइसिन में वो होता है H, उससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्योंकि इसमें R ग्रुप है केवल H। नेक्स्ट अमीनो एसिड की बात करता हूं मैं, ये यहाँ पे अल्फा कार्बन है, इसका इस पे अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। और जो R ग्रुप है इस केस में वो ये है, R ग्रुप क्या है? ये CH2COH, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है एस्पार्टिक एसिड का। नेक्स्ट बात करता हूं यहाँ पे R ग्रुप हो गया आपका CH2COOH, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे अमीनो एसिड की बात करता हूँ, ये ग्लूटामेट है, ग्लूटामिक एसिड है ये। यहाँ देखो तुम लोग, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये अमीन ग्रुप, तो ये वाला है R ग्रुप, इतना बड़ा, यानी कि CH2CH2COH, CH2CH2COH R ग्रुप। और ये चौथा स्ट्रक्चर है जो है एलानिन का। एलानिन के स्ट्रक्चर में दिस इज द अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे अमीन ग्रुप, COOH ग्रुप, और यहाँ पे जो R ग्रुप है वो है CH3। अब आपके सामने बहुत क्लियर है कि किस केस में R ग्रुप सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड द आंसर इज ग्लूटामेट। ये देखो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड सबसे ज्यादा बड़ा R ग्रुप अगर किसी में है तो ग्लूटामिक एसिड में है। तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन जिसमें R है H, एलानिन में R है केवल मिथाइल ग्रुप CH3, एस्पार्टिक एसिड में CH2COH और ग्लूटामिक एसिड में CH2CH2COOH, यानी ग्लूटामिक एसिड इन चारों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। बाकी तीनों सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल अमीनो एसिड्स हैं, और स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट में केवल सिंपल मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मेशन हुआ था। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 3 यानी ग्लूटामिक एसिड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।